नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आज मैं न्यूज स्पेशल में पहुंचा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लगातार कहा जाता है ये गन्ना बेल्ट है, ये जाट बेल्ट है और यहाँ पर गन्ना जो है वो सियासत तय करता है। क्योंकि अगर गन्ने के रेट गिरते हैं तो सियासत के खिलाफ यहाँ पर लोग हो जाते हैं और गन्ने के रेट बढ़ते हैं तो सियासत के साथ लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण होगा, क्योंकि ऐसे में मैं थाना भवन विधानसभा के अंदर हूँ, कैराना लोकसभा के अंदर ही आती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहा जाता है कैराना लोकसभा को। और ऐसे में कैराना लोकसभा के विधानसभा के एक गांव के अंदर मौजूद हूँ, जहां पर मेरे साथ यहाँ पर जाट समाज के लोग मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं, सब किसान भी हैं, गन्ना भी उगाते हैं। तो इन्हीं से शुरुआत करूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इस बार का माहौल क्या होगा और इस बार जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या गन्ना जो है वो सियासत तय करेगा या फिर गन्ने के दाम इतने मिल रहे हैं कि इस बार सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रही होगी, आदित्यनाथ के पक्ष में रही। शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद वर्मा। विनोद वर्मा। विनोद वर्मा जी, बताइए क्या कुछ कहेंगे, इस बार क्या लग रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर और गन्ना जो है क्या सियासत तय करेगा इस बार की, क्योंकि गन्ने के रेट बढ़े हैं कि घटे हैं? गन्ने के रेट बढ़ गए, 400 का दाम मिल गया। इस वजह से जो है सरकार के जो है पक्ष में किसान भी हैं और जट्टों में ऐसी कोई बात नहीं कि जाटी किसान है, किसान तो सारी बिरादरी हैं। तो यूँ कहने लगा जाट नाराज हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारे जाट नेता जो सरकार में है जयंत चौधरी, फिर जो है कहाँ जाट नाराज है? जाट नाराज है ही नहीं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी तो दिया है, कहा जा रही है पहली सरकार है जिसने चौधरी साहब को जो है सम्मान दिया। नहीं, वो मानते हैं कि भारत रत्न दिया, सम्मान दिया हमारे नेता को। और जो है इसमें जो है योगी राज में बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा, काम हो रहा, वो बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा। आम पब्लिक को चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कुछ भी हो, वो विकास जो है वो हर आदमी को दिखाई दे रहा। वो किसान को भी दिखाई दे रहा, वो व्यापारियों को भी दिखाई दे रहा। हम तो रात को यहाँ जो है मतलब आ भी नहीं सके थे। हमारा गाँव है कैल शिकारपुर और ये गांव शामली जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर पड़े। यहाँ कोई रास्ता नहीं था, कोई रोड नहीं थी और हम तो खिच्चर बुग्गी में उसमें जो है सफ़र कर रहे थे। तो हमें तो जो है मतलब इस राज्य के बारे में कुछ कहना नहीं। आज पूरी व्यवस्था है कानून की व्यवस्था है, सरकार तो आवेगी देखी होगी। अभी युवाओं के पास चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हाल ही फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। ऐसे में कहा जा रहा है युवा जो है वो नाराज है इस सरकार से, क्योंकि पेपर लीक बार बार होते हैं और ऐसे में सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई है। आपका क्या नाम है? तुषार। आप बताइए तुषार, क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? क्या कुछ नाराजगी है क्या आपके मन में भी? धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो एक सोची समझी विपक्ष की षड्यंत्रकर्ता साजिश है। उस साजिश के तहत युवाओं को भड़काया गया है, भड़काया गया है। और जो फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया के अकाउंट हैं जो पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं, उनका सीधा सीधा लिंक पाकिस्तान से है, चाहे आप जांच करा लीजिए। सीधा लिंक पाकिस्तान से। चलिए, वो तो पाकिस्तान की बात हुई, लेकिन आप क्या कहेंगे ऐसे में सरकार बन पाएगी? युवा वोट देगा इस बार? देखिए, युवा रोजगार, गन्ना और सुरक्षा के साथ है। 100% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में 350 प्लस आने का काम करेगी। 350 प्लस लाने का काम करेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं? गन्ना बेल्ट इसको कहा जाता है, किसानों का क्षेत्र कहा जाता है। ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहाँ पर किसान अपने खेत में पानी चलाने जाता था तो उसके साथ लूट कर ली जाती थी, उसकी ट्वेल फाड़ ली जाती थी। आज किसान पूरी तरीके से सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। वरना ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहाँ पर आपके याद हो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैराना से डोली जा रही थी और पानीपत के बॉर्डर पर जाते ही एक हमारी बहन की डोली लूट ली गई थी। वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ का पूरा सपोर्ट है पश्चिम के अंदर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का पूरा ध्यान पश्चिम पर केंद्रित कर रखा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 350 प्लस आने का काम होगा। 350 प्लस सीट जो है इस बार विधानसभा के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। हाँ जी। क्या कहेंगे धर्मेंद्र कुमार जी? कह रहे हैं कि भाई इस बार आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, वहाँ जंतर मंतर पर बैठे थे, कह रहे नाराज हैं इस बार लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। नहीं भैया, हमारे तो कोई नाराज है नहीं ना। हम गए कहीं जंतर मंतर पे, हमें सब पता है, हम भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं और ऐसा नहीं, इतनी समझ तो है वहाँ कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार से कोई नाराज नहीं। नाराज नहीं, किसान है आप? हाँ जी, किसान है। क्या कहेंगे, किसान तो नाराज होगा? किसान क्यों नाराज होगा? गन्ने के रेट बढ़े हैं, सारा गन्ना फैक्ट्री में जा रहा है, और क्या किसान को क्या चाहिए? गन्ने का रेट भी है, गन्ने का रेट बढ़ा है, सब फसलों के रेट बढ़े हैं, सुरक्षा है। गाँव समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी की सरकार में ये स्थिति थी, जानने अपने खेत में जाते थे, वहीं बंधक बना लेते थे। अब रात के 2 बजे चले जाओ, 4 बजे चले जाओ, कोई समस्या ही नहीं। कोई समस्या नहीं है? नहीं जी, तो इस बार क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से योगी आदित्यनाथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। योगी आदित्यनाथ का इतना अच्छा शासन है, सब सुरक्षा, फसलों के दाम ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, ऐसे में फसलों के दाम ठीक है, सुरक्षा है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहले जो है डोलियां लूट लिया करते थे, ट्रोलियां लूट लिया करते थे, लेकिन फिलहाल जो है पैसा घर तक पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं किसान भी सुरक्षित है। ऐसे में क्या नाम है आपका? अरविंद जी। क्या कहेंगे अरविंद जी, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? ये तो इन्होंने ही बतेरा कह दिया। नहीं, आप तो बताइए। फिर भी बताओ तुम, इसमें क्या बात है? सरकार में सुरक्षा भी है, फसलों के दाम भी बढ़े, तो सही चल रही सरकार। सरकार सही चल रही है, हाँ। फसलों के दाम बढ़े, कहीं ना कहीं खुश हैं इस बात से। आप बताइए बाबा जी, आपका क्या नाम है? महक सिंह है भाई। महक सिंह, आपने तो बहुत सरकारें भी देखी होंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती का राज भी देखा होगा, मुलायम सिंह का राज भी देखा होगा, फिलहाल योगी आदित्यनाथ का राज देख रहे हैं, कैसा है? योगी राज है तो सब कुछ है, यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अखिलेश चोर है, किसानों का 25 करोड़ रुपया ब्याज का खाएगा, मिल वाले खाएगा, वो खाएगा। यहाँ कुछ नहीं सकता उस सरकार को। हाँ, फिलहाल की जो सरकार है यह तो अच्छी है, अच्छी है, यही रहेगी आगे भी। हाँ, नहीं, ये कह रहे हैं ना योगी जी की सरकार के योगी की है तो सब कुछ है यहाँ। योगी बिना तो कुछ भी नहीं, परेशान हो जाएगी जनता। आप भी किसान हैं? हाँ। गन्ने का पेमेंट कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा, पेमेंट ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना कोई। रेट वेट बढ़े हैं गन्ने पे? हाँ, बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं बहुत ज्यादा रेट बढ़े। ऐसे में जो है लोगों का लगातार कहना है कि यहाँ पर जो है किसान भी सुरक्षित है, आम नागरिक भी सुरक्षित है। आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार जी। आप बताइए सुधीर कुमार जी, क्या स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की? मजबूत है जी, मजबूत है? बहुत क्यों मजबूत है, क्या हुआ ऐसा? सबसे बड़ी तो सुरक्षा दी सरकार ने, सड़कें दी, बिजली टाइम पर आ रही, फसलों के दाम मिल रहे अच्छे, सबसे बड़ी सुरक्षा है किसान के लिए। किसी टाइम चले जाओ अपने खेत में, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये कहा जाता है भाई केवल सुरक्षा से थोड़ी काम चलता है, ऐसे में जो है पढ़ाई का भी, सही पढ़ाई का होना जरूरी है। फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। इस्तीफा तो देखो, वो दूसरा उसमें बता रहे कोई और मामले फंस रहे थे, कोई विदेशी ताकतों का हाथ था, विदेशी ताकतों का हाथ बताया जा रहा, बच्चों की आड़ में उनको आज्ञा करके उनके साथ खिलवाड़ करी गई। इस्तीफा दे दिया, ठीक करा उन्होंने, उनका कार्य था, दे देना चाहिए था। अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया, इस्तीफा दे दिया, ठीक किया, ठीक किया जी, बहुत अच्छा लेकिन किया। आप बताइए, आप जाट भी है ना? जाट हैं जी, ठोक के जाट हैं। ठोक के जाट है, ये बताइए, कहा जाता है जो ठोक के जाट है वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। जयंत चौधरी हमारे इनके साथ है, हम कहाँ जाएंगे? जब जयंत चौधरी का गठबंधन है तो हम जाट कहाँ जाएगा? हम तो जयंत चौधरी के साथ हैं, जहाँ जयंत चौधरी वहीं हम वही है जी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया इन्होंने, बहुत खुशी हुई। इससे पहले सरकार आई, किसी ने भी नहीं दिया, नाम भी नहीं लिया उनका, लेकिन भाजपा ने उनको भारत रत्न देकर बड़ा सम्मान किया, उन्हें सम्मानित किया, कहीं ना कहीं खुश है इस बात से। आपका क्या नाम है? योगेश सिंह। आप बताइए योगेश सिंह जी, क्या कहेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में? और फिलहाल जो है सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की दूसरा टर्म हो गया, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और अब तीसरा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए, 2017 से पहले सरकार देखी, सरकार में हालात ये थे, हमारी बहन बेटियां बच्चियां घर से बाहर निकलना दूभर था। 2017 के बाद में हमारी बेटियां रात के 10-10 बजे स्कूटी लेके, हमारा तो इंटीरियर एरिया था पहले, पढ़ाई का स्तर नहीं था, पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हुआ। रात को बेटियां बहन शामली से यहाँ तक बिल्कुल निश्चिंत होके, कोई दिक्कत नहीं आती है। लाइन ऑर्डर इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसमें तो सरकार में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ। ऐसे में ये कह रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, राहुल गांधी खुद कहते हैं भाई किसानों की जो है फसलों के दाम नहीं मिल रहे, एमएसपी नहीं मिल रही है। देखिए, 2017 से पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उनसे पहले भी उन्हीं की सरकार रही। 2017 के बाद में गन्ना किसानों के लिए बहुत अच्छे काम हुए, बहुत ही
ज़्यादा गन्ना मंत्री जी रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा किसानों के हित में काम किया, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। रही गन्ना पेमेंट की बात, कुछ मिले हैं, उनका पेमेंट जरूर खराब है, पर मैं भी समय पर सुधर जाएगी, उनकी भी संभावना है, कोई ऐसी बात नहीं है। शामली में 3 फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री का बहुत अच्छा पेमेंट चल रहा है, 1 फैक्ट्री थोड़ी सी विलम्ब है, उसका भी पेमेंट ठीक हो जाएगा। गन्ना के रेट बढ़ा है, गन्ने का ऐतिहासिक रेट बढ़ा है, पहली सरकारों में बढ़ा है इतना रेट? पहली सरकारों में इतना रेट नहीं बढ़ा है एकदम। तो इस सरकार में माननीय योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, एक साथ में 400 का रेट करा, तो इसके लिए माननीय योगी जी का बहुत बहुत आभार। तो इसमें गन्ने वाली तो किसानों फिलहाल इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी? इस बार बिल्कुल ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जब्बार राणा। आप बताइए राणा जी, क्या कहेंगे, किसकी सरकार आएगी इस बार? पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है? पूरे उत्तर प्रदेश पर किसका राज होगा तीसरी बार? 2027 में योगी की सरकार आएगी दोबारा से, और मुस्लिम समाज भी आपके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा। मेरा गांव पड़ता है बेटा रिंदान, और मुस्लिम समाज का पूरा गांव है, 400 वोट हमारे गांव से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। 400 वोट 400 मुस्लिम समाज की? जी जी, मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को? जी जी जी। ये कहा जा रहा है अब तो राम मंदिर बनवा दिया, अब कहाँ मिल जाएगी वोट मुस्लिम समाज तो की? राम मंदिर भी तो हमारा ही है, राम मंदिर किसका है? आपका क्या नाम है, क्या नाम बताया आपने? जब्बार राणा, मुस्लिम जब्बार समाज राणा, जिला मंत्री हूँ भाजपा अरे से। जब्बार राणा जी, ये कहा जा रहा है अब तो यहाँ खुलुक पश्चिम के सहारनपुर के अंदर जो है मस्जिद गिराने की बात हो रही है कलेक्ट्रेट के अंदर, आप कह रहे हैं योगी जी को वोट देंगे, देखो, अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे आपसे। जो अवैध कब्जा करेगा वो तो गिरेगा। और राम मंदिर भी हमारा है, हम तो घंटा बजाने वाले भी है, पूजा हमारे पे करा लो, हम सब परिवार ही है जितने बैठे हैं जी। और 2027 में योगी की सरकार दोबारा फिर बनेगी। कह रहे हैं आप योगी जी को वोट दोगे तो समाजवादी पार्टी को कौन देगा, कांग्रेस को कौन देगा? ओवैसी भी तो है, ओवैसी की एंट्री हो जाती है फिर, और ओवैसी जी तो कहते हैं भाई मुस्लिम समाज के एक हो जाओ आप। समाजवादी पार्टी तो आपके साफ ही हो जाएगी बिल्कुल, उसका तो नाम लेना वाला मिलने का। उन्होंने तो बहुत दंगे करवाए, पिछली सरकारों में देख लो, खेत में जाग रहे थे, खेत में अगर मेढ़ा हिल गया ना माड़ा सा, फावड़ा छोड़ के भाग लेते, बिजली भी छोटे उनमें भागे। आज किसी टाइम चल जाओ बिजली खेत में अपने, कोई गुंडागर्दी सब खत्म हो रहा मामला। क्या कहेंगे आप, ये बताइए जरा, मुस्लिम समाज के लिए क्या काम हुए हैं ऐसे? क्या नहीं हो रहा है? राशन मिल रहा सबको, बताइए, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे, बिजली का कनेक्शन मिल रहा, सबसे ज्यादा सुविधा सर मुसलमानों को मिल रही। इन भैया से पूछे कुछ भी नहीं मिल रहा जितना मुसलमानों को मिल रहा। इतना मुस्लिम समाज को मिल रहा है, इतना तो जो है हिंदू समाज को भी जो है इस सरकार का लाभ नहीं मिला, वो फ्री राशन हो या फिर मकान मिलने की बात हो या फिर सुरक्षा मिलने की बात हो या फिर 3 तलाक का मुद्दा हो। ऐसे मुद्दे जो हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है बंद किए हैं, और इन्होंने कहा कि राम मंदिर भी हमारा ही है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर कोई सियासत जो है ना की जाए, उस पर चुनाव जो है ना लड़ा जाए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार किसकी सरकार बनेगी। लगातार यहाँ पर लोग बैठे हैं मेरे साथ, और किसान भी हैं, जाट समाज से भी हैं, व्यापारी भी हैं, और गांव में है इस वक्त, क्योंकि ये कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो पहचान होती है वो गांव से होती है। और खुद यहाँ पर जब जयंत चौधरी किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, उसी पार्टी की तरफ जाट वोट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। आपका क्या नाम है? रमेश पवार। आप बताइए रमेश पवार जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल आपको उत्तर प्रदेश का? सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी के लिए सुरक्षा सबसे प्रथम है। रोजगार करने वालों की कमी है, रोजगारों की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, जहां आप बैठे हैं यहाँ कोई रास्ते नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल जाने के भी रास्ते मुश्किल से होते थे। आज चारों तरफ चकाचौंध है, 15 मिनट में यहाँ से शामली हम चले जाते हैं अपने जिला लेवल पे, और कनेक्टिविटी हर गांव की एकदम फर्स्ट क्लास है। कोई झगड़े आप बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि साहब मुसलमान फलाना ढिमका। अरे हाँ, वही मैं बता रहा था, भाजपा की सरकार जब से आई, कोई दंगा हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ? मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा सरकार में है। तो जीवन में अगर कोई ऐसी गलती करेगा भाजपा को लेके, मैं कहता हूं कि भाजपा सरकार कम से कम 50 साल और रहे, तब जाके वायरस खत्म होंगे हिंदुस्तान के जो खराब वायरस है। 50 साल और रहे भाजपा सरकार? हाँ, बस। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो अभी हटवा दिया, पर 50 साल की बात कर, साथ साथ जो है मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे थे वो। ये जो वहाँ के लोग हैं ना, वहाँ आपने देखा होगा, आप पत्रकार लोग हैं, वहाँ जो साजिश रची जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, सिर्फ और सिर्फ यही वजह रही कि उन्होंने इन बीमारियों को भगा दिया वहाँ से।
आने वाला समय उस उत्तम होगा, युवा के लिए बहुत अच्छा होगा। और जितने वहाँ से वो जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ वो युवाओं की इच्छा के अनुसार हो गया, लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को। जो इसके संचालक थे, आपने देखा होगा, इंटरव्यू टीवी वगैरह पे देखा, वो पूरे खुश है। किसान भी है ना आप? किसान भी है। अरे ये बताइए, किसान, चलिए आप खुश हैं, पर किसान की समस्याओं को लेकर और गन्ने के पेमेंट को लेकर तो नाराज होंगे। कह रहे हैं भैया आप ही तो गए थे जब बॉर्डर पे जो है किसान आंदोलन हुआ था, एक वहां भी चले जाते हैं, इधर आप कह रहे हैं मोदी जी को वोट देना चाहिए, योगी जी को वोट देना चाहिए। उसमें कुछ गलत फहमियाँ रही समाज की। वो तो मोदी जी ने कहा था कि हम समझा नहीं पाए सिस्टम को। जब सिस्टम समझ नहीं पाया तो उन्होंने अपनी, लोगों ने विरोध किया, उन्होंने अपना वापस ले लिया। तो इसमें कौन सी कभी बात होगी? आदमी से अगर कोई भूल हो गई और वो सुधार ले तो बड़ी अच्छी बात है। अरे राकेश टिकैत आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं, जाट समाज से, वो तो आलोचना करते हैं लगातार सरकार की, कह रहे तानाशाह सरकार है। अगर आज आलोचना नहीं होगी तो सरकारें भी गड़बड़ कर देगी। आलोचना भी जरूरी है, उनका काम, वो अपना आलोचना करना उनका काम है। विपक्ष का काम अपना ईमानदारी से करते रहो। देश अच्छी तरक्की कर रहा, दुनिया में देश का नाम है और सब कुछ सुरक्षित है और मजे ले रहे हैं सब मजे ले रहे हैं। ऐसे में किसान भी जो है वो भी सुरक्षित है, किसान भी मजे ले रहा है। और ऐसे में आलोचना सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि आलोचना के बाद ही सरकारें काम करती हैं, इसलिए राकेश टिकैत भी आलोचना करते हैं। क्यों जी, आपका क्या नाम है? अनुज कश्यप। अनुज कश्यप, क्या कहेंगे अनुज कश्यप जी? लग रहा है इस बार भाई उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होगा। तीसरी बार फिर योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बारी सीटों से, इसमें कोई दोहराई नहीं है। युवा सर्व समाज साथ में है। आपकी विधानसभा का क्या हाल है? ये तो विधानसभा में तो बहुत बढ़िया है, सब मजबूत स्थिति है, विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है, इतना विकास हो रखा। आप बीजेपी कर रहे हैं, आपकी जो है लोकसभा से सांसद सपा की है इकरा हसन। हो जान दो, उससे क्या हो रहा? सांसद होने से क्या हो रहा? विकास तो हम ही कर रहे हैं ना। योगी जी दे रहे पैसा, निधि दे रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहे आदमी, उल्टी सीधी बयान देती रहती है, उल्टी सीधे भाषण देने से कुछ नहीं हो रहा। उल्टे सीधे भाषण देने से कुछ नहीं हो रहा है। सरकार तो जो की क्या होगी, ये जो सीट है, जो हाल थाना भवन जो सीट है, थाना भवन जो सीट है, जो हाल सुरेश राणा हुआ था, उससे भी बदतर हाल होगा गन्ने के पेमेंट की वजह से। अच्छा जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? इन्होंने सबने कह दिया हार रहेगी तकड़ी, उससे भी ज्यादा। क्यों, क्या दिक्कत? गन्ना बेल्ट है, पेमेंट होता नहीं, पेमेंट नहीं होता। 30% पेमेंट हुआ अब तक। ये तो सब कह रहे हैं किसान खुशहाल है। 30% पेमेंट हुआ, 10 जनवरी तक का पेमेंट हुआ। इसी वजह से जो उसका हाल हुआ उससे भी खराब हाल होगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि भैया जो है ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, अब तो ऑनलाइन तो होने लगा। ऑनलाइन पर्ची मिलती है, अपना नंबर आ जाए चले जाइए। नंबर तो आया, 10 जनवरी तक का पेमेंट हुआ, बजाज मिलेगा। जबकि सुरेश राणा का क्षेत्र था, पूर्व मंत्री था, गन्ना मंत्री था, उस बात पर निकाला उन्होंने। यहाँ कौन सीट काटने लगा बीजेपी की, निकलने की नहीं, जो निकलेगी बीजेपी की, बिल्कुल नहीं निकलने की, मैं गारंटी दे रहा, कतई नहीं निकलने की। विधानसभा सीट क्लोजिंग नहीं निकलने की। तो कौन आएगा इस बार? लग रहा है वो भी होगा, हो रहा होगा, मतलब बीजेपी की सीट नहीं निकलने की यहाँ से। ये गन्ना बेल्ट है, भुगताने की वजह से 50% किसान खिलाफ है इसके। 50% हाँ, किसान सब खिलाफ है, वैसे ही बोल रहे सब खिलाफ है। हाँ। क्या कहेंगे आप? थाना भवन में सुरेश राणा जी होने चाहिए, मोहित बेनीवाल होने चाहिए? मोहित बेनीवाल तो ठीक है, सुरेश राणा का जो रोल है, भाई राम जानो है, गिफ्ट मिले क्या मिले, पेमेंट पर तो कोई ध्यान नहीं। गन्ना मंत्री रहते हुए पेमेंट नहीं हुआ, अब तो क्या हो जाएगा? लोकसभा कैराना, लोकसभा डूबगी है, गन्ना पेमेंट ले लेगा डूबगा। आपकी लोकसभा लगती है कैराना, इकरा हसन यहाँ से सांसद हैं। ये तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया इकरा हसन जी ने, मुसलमान इकरा हसन के पीछे कुछ ज्यादा है, कुछ जाट भी प्लस हो जा उसमें, उसका होना तो जरूरी था ना, आगे भी होगी। चलिए आप ये बता दीजिए, विधानसभा में नहीं होगी, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई बिल्कुल बनेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विधानसभा में जो है विरोध है, लेकिन सब ये चाहते हैं भाई मुख्यमंत्री योगी ही बने। मुख्यमंत्री तो बनेगा या सीट हारेगी? ये सीट हारेगी, मुख्यमंत्री तो बनेगा। क्या कहेंगे जी आप? आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा का क्या हाल है और ऐसे में आपकी लोकसभा का क्या हाल है? क्योंकि इकरा हसन जो है सांसद हैं और ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे पहले तो हार गए हैं, सुरेश राणा जी जो मंत्री भी रहे, तो इस बार क्या होगा? इब तो हम जीत रहे जी, अब क्या सीटें जीतेंगे, कैराना भी और थाना भवन भी। थाना भवन तो जीत रहे थे। हाँ, सुरेश राणा जी ने कुछ काम किया था पश्चिम? सुरेश राणा तो बहुत, इससे ज्यादा तो काम कैसे नेता ने करा ही नहीं आज तक। बहुत विकास करा, बहुत विकास किया सुरेश राणा ने। यहाँ पे क्या कहेंगे जी, गन्ना मंत्री भी वो रहे, ऐसे में विकास हुआ, और क्या गन्ने में भी कहीं ना कहीं विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? देखिए, सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री रहते हुए गन्ने में बहुत काम हुए। एक तो पर्ची की बहुत समस्या थी किसानों को, गन्ना माफिया थे,
किसानों का गन्ना औने पौने दमों पे लेते और में अपना प्रॉफिट कमा रहे थे। एक तो गन्ना माफिया ख़त्म करे, पर्ची का सिस्टम रहा, पर्ची का सिस्टम अब जब मोबाइल पर आ गया, पहले पर्ची आवत थी, किसानों तक जानी थी, किसान बेचारा औने पौने दामों में अपना गन्ना बेचता था। तो बहुत ऐतिहासिक काम करा था सुरेश राणा जी ने। और रही विकास की बात में, 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए थाना भवन विधानसभा में सुरेश राणा जी ने लगाई। थाना भवन विधानसभा के अंदर लगाए, थाना भवन कहाँ कहाँ लगाए? सड़कें हैं। अच्छा, थाना भवन विधानसभा में पहले एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, अब 5 राजकीय डिग्री कॉलेज, 6 राजकीय इंटर कॉलेज। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, बिजली घर में बहुत काम किया, बिजली घर हर गांव में बिजली घर लगा दिए। तो सुरेश राणा जी के विकास की बात करें, विकास पुरुष है, इतना काम आज तक थाना भवन विधानसभा में नहीं था। विकास पुरुष है लेकिन विधायक नहीं है, यही बात पूछेंगे। क्यों जी, विकास पुरुष तो है सुरेश राणा जी, लेकिन विधायक तो नहीं है ना। जब विधायक का चुनाव लड़े थे तब तो आप लोगों ने जो है वोट नहीं दिया उन्हें। नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने नहीं दिया, हमने तो उनको ही दिया था। अच्छा, आपने उनको उनको ही दिया था, आगे भी उनको ही देंगे अगर मैं आऊँगे। अच्छा, अगर चुनाव लड़ेंगे राणा जी तो हम वोट उनको ही देंगे। इसका कारण होता है थोड़ा, इसका कारण विधानसभा का एक रहा, सुरेश राणा जी को पहले चुनाव में 2017 में 90,000 वोट मिले थे, विधायक बने थे। अब के 6,000 वोट ज्यादा मिले, परंतु इसमें कुछ कारण रहा जातिगत, सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत रहा, ऐसा नहीं था। हाँ, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड होती है। ऐसे में जो यहाँ पर जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, गुर्जर समाज हो, उन सब का जो समीकरण है वो बनाना पड़ता है। उसके बाद ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है सीट निकलती है, जिसके बाद जो है सरकार जो है यहाँ से तय होती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर देश पर राज करना है तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर के निकलना होगा, और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से होकर के निकलना होगा। उसके बाद ही यहाँ पर सरकार जो है बनेगी। आपका क्या नाम है जी? मैक्स सिंह। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जी, इस बार सुरेश राणा अगर चुनाव लड़ते हैं तो निकलेगी? निकलेगी सीट, क्यों निकलेगी? सीट निकलेगी। ऐसे कह रहे हैं कि जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं, जबरदस्ती क्यों कह रहे? वोट मतलब 2012 से वोट देखता है यार, तुम मांग के भी। हाँ, आप भी 2012 से वोट दे रहे हैं। हाँ, तो पिछली बार क्यों नहीं दिया फिर आप? पिछली बार दिया, पिछली बार भी आप? हाँ। तो विधायक नहीं बन पाए सुरेश राणा जी? नू नहीं बना, वो बूथों पर कब्जे करे ना, सपा बोलो ना। अच्छा, हाँ, पे कब्जे करे, बूथ पर कब्जे करे। आप क्या कहेंगे जी, क्या रहेगा विधानसभा का हाल? ठीक रहेगा जी, भाजपा रहेगी, सपा रहेगी, कौन रहेगा? भाजपा रहेगी। भाजपा रहेगी। आप बताइए क्या लग रहा है विधानसभा का हाल, क्या कुछ रहेगा? और ऐसे में जो है विधानसभा के अंदर जो है किसकी सरकार बनेगी? लोकसभा तो है ही यहाँ पे समाजवादी पार्टी की। भैया, पार्टी बीजेपी जिसको टिकट देगी वो यहाँ से विधायक बनेगा। एक इसमें हमारे जैन जी भी साथ हैं, तो अब क्या 100 के 100% सीट आएगी, इसमें तो कोई शक है नहीं। और रही सुरेश राणा जी के कार्यों की, यहाँ चलने के भी रास्ते नहीं थे इस विधानसभा में। सुरेश राणा जी ने बहुत काम करा है, ऐसा नहीं है हार के चुनाव वो चीज़ अलग है, लेकिन बहुत काम किया क्षेत्र के लिए। मुझे लग रहा यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा में हमारे यहाँ काम हुआ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया विधानसभा तो नहीं ले पाएगी भाजपा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी बनने चाहिए। ऐसा डबल मन क्यों हो रहा है यहाँ के लोगों का? मैं बताऊं, सुरेश राणा जी ने अपने मंत्री रहते हुए अगर वो एक तो गन्ने का पेमेंट इन किसानों को मिला नहीं, ये एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये है कि उस समय जयंती जी सरकार में थे नहीं। अब तो जो है कोई इसमें संशय ही नहीं। मेरे भाई ने अभी बताया कि विधानसभा जीतने की नहीं, विधानसभा तो वही जीते जाएगा, सुरेश राणा की जगह कोई बीजेपी का कोई भी आ जाएगा, वही जीते जाएगा, वही जीत जाएंगे इस बार। बस इसमें तो काम जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। काम तो करा सुरेश राणा ने, इसमें तो कोई वो कह ही नहीं सकता। विकास हुआ, काम किया, नहर की पटड़ी पे अभी बताया था मैंने जो है कि हमारे थे, हमारे लगे थे 4 घंटे शामली साढ़े में, करीबन 15 मिनट में। एमएसपी सुना है आपने? हाँ, एमएसपी सुना। कह रही है सरकार तो एमएसपी नहीं दे रही है, फिर भी आप जो है कह रहे हैं भाजपा को। गन्ने का भाव तो हमें 400 मिल गया, और ज्यादा मिल जाए तो भाई मना थोड़े करेंगे, सरकार को कहेंगे भाई ऐसे करेंगे तो अगर किसान आंदोलन होने लगा तो फिर बॉर्डर पे कौन जाएगा? अब नहीं जाने का बॉर्डर पर, एक बार चले गए बस चले। एक बार कैसे गए? नहीं, मतलब जयंत नहीं था महाराज चौधरी। अगर जयंत चौधरी उस समय भाजपा में होते तो किसान आंदोलन भी ना होता। हाँ, देखिए ये है भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो इस तरीके से बदलती है। जैसे कि क्या कहेंगे आप, आपको लग रहा है भाई अगर जयंत चौधरी उस समय भाजपा में होते तो ऐसे में जो है
किसान आंदोलन नया होता है, आंदोलन कमजोर रहता। आंदोलन कमजोर रहता है। हाँ जी, और फिलहाल जो है, फिलहाल क्या माहौल बनेगा? फिलहाल तो आंदोलन है ही नहीं कोई ऐसा। आंदोलन होने में समय थोड़ी लगता है। जब राकेश टिकैत जी कह देंगे आप चल देंगे ट्रॉली ले लेके वहाँ। नहीं, भी नहीं जाने के। अच्छा, नहीं जाएंगे। तो देखिए, ऐसे में जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, मैंने बताया कि माहौल ऐसे बदलता है जैसे मौसम, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जैन चौधरी हैं, जाट समाज के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं, और जैन चौधरी जिधर जाएंगे जाट समाज का वोट बैंक उधर खिसकेगा। आज हमने न्यूज़ स्पेशल में आपको जाट समाज की राय दिखाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं यही कहा जाता है जाट जिस तरफ जाएगा उसकी ही सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर, और उसकी जो है विधानसभा सीट में जीत होगी। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ स्पेशल में आप देखते रहिए लगातार। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ, HNN न्यूज़ जुनून सच दिखाने का, सहारनपुर।